आप सभी को राधा स्वामी जय सतगुरु। आप देख रहे हैं रूहानी प्रतीक और हुजूर महाराज जी जयमल सिंह जी की कहानी का एपिसोड 7 आप तक पहुंच रहा है। एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देरी करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कहानी में कि माता जी कह रही हैं, माता जी ने कहा कि आप अंदर से एक रेशमी पगड़ी लाईं और फरमाया कि यह पगड़ी अपने जाने से पहले स्वामी जी महाराज मुझे दे गए थे और कहा था कि जयमल सिंह मेरा बहुत प्यारा पुत्र और गुरमुख शिष्य है। यह पगड़ी उसके सिर पर बंधवा देना। सबकी मौजूदगी में बाबा जी के सिर पर पगड़ी बंधवाकर माता जी ने बाबा जी को याद दिलाया कि स्वामी जी महाराज आपको पंजाब के नाम का प्रचार करने का हुक्म दे गए थे। सो उनके हुक्म के अनुसार सत्संग और नाम का प्रचार जारी रखो। माता जी ने बीबी रुक्को को बाबा जी की सेवा के लिए आपके साथ भेज दिया और हुक्म दिया कि बाबा जी की सेवा को स्वामी जी महाराज की सेवा समझना। उन्हीं दिनों बाबा जी महाराज एक दिन राय बहादुर शालिग्राम साहिब से भी मिलने के लिए गए। वे भी सन 1887 में पेंशन लेकर आ गए थे और पीपल मंडी आगरा में सत्संग आरंभ कर दिया था। आपको लोग हुजूर साहिब के नाम से पुकारते थे। चाचा प्रताप सिंह जी और बाबा गरीबदास जी भी बाबा जयमल सिंह जी के साथ थे। हुजूर साहिब बड़े प्रेम और प्रसन्नता से उठकर बाबा जी से गले मिले और बड़े प्यार से बातचीत की। आपने बाबा जी से फरमाया, भाई साहब, असली सेवा तो स्वामी जी महाराज की आपने की है और भजन सिमरन करके निजधाम पहुंच गए हैं। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, आप जैसी सेवा कौन कर सकता है। स्वामी जी महाराज की आप पर बड़ी दया थी। दूसरे दिन राय बहादुर शालिग्राम साहिब एक रेशमी तिल्लेदार पोशाक लेकर बाबा जी के पास आए, पर जब बाबा जी ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, यह रेशम और कम खाब मुझ गरीब किसान के क्या काम आएगा। शालिग्राम साहिब ने फिर अनुरोध करते हुए कहा, क्या स्वामी जी महाराज ने आपको बादशाहों का बादशाह नहीं बना दिया है और रूहानी दौलत से भरपूर नहीं कर दिया है। परंतु बाबा जी ने पोशाक लेना स्वीकार नहीं किया। जब माता राधा जी ने वह पोशाक हुजूर शालिग्राम साहिब से लेकर अपने हाथ से बाबा जी को दी तो उन्होंने ले ली। चाचा जी महाराज ने एक आसन लगाकर पंजाब के लिए बिछाया और चाचा जी महाराज ने एक आसन लाकर बाबा जी के लिए बिछाया और उनसे इस पर बैठने को कहा, परंतु बाबा जी ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। इस पर माता राधा जी ने कहा कि यह आसन स्वामी जी महाराज का है और वे इसे आपको देने के लिए कह गए थे। यह सुनकर बाबा जी ने उसे दोनों हाथों में लेकर अपने सिर से लगा लिया। यह आसन भी डेरे में मौजूद है। स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जब भी बाबा जी लंबी छुट्टी पर आते तो छुट्टी का पूरा समय उनकी सेवा में रहकर भजन सिमरन में बिताते। स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद सन 1879 में बाबा जी का यह नियम था कि पहले अपने ग्राम घुमान जाकर वह 2-3 दिन ठहरते, फिर ब्यास नदी के किनारे जहाँ आप डेरा है आकर दिन रात भजन सिमरन में लीन रहते। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, ब्यास स्टेशन से भाई निहाल सिंह तंदूर वाले की दुकान से कुछ मिस्सी रोटियां
खरीद कर ले आते और उन्हें पोटली में बांधकर किसी पेड़ की टहनी से लटका देते। और तीसरे चौथे दिन जब भूख लगती या जब भजन से उठते तो एक दो सूखी रोटी निकालकर नदी के पानी में भिगोकर खा लेते और नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते। यह स्थान आपको बहुत पसंद था। यह दुनिया के कोलाहल से दूर बिल्कुल एकांत स्थान था। चारों ओर वीरान और सुनसान था। पास के बड़ाइच और वलसराय ग्रामों के लोगों में चर्चा थी कि इस स्थान पर एक देव अन्यथा जिन्न रहता है। जो भी उस ओर जाता है उसे वह मार कर खा जाता है। कुछ वृद्ध ग्रामवासी बताते थे कि उन दिनों कई मवेशियों, जानवरों तथा कुछ मनुष्यों के कंकाल वहाँ पाए गए थे और इसलिए लोगों ने उस ओर आना जाना तक बंद कर दिया था। एक पहुँचे हुए अभ्यासी को भजन बंदगी के लिए इससे अच्छा स्थान क्या मिल सकता था। जब आप सेवानिवृत्त होकर आए तो इस स्थान के लिए शांतिपूर्ण वातावरण को पसंद करके इसे अपना निवास स्थान बना लिया। बड़ाइच ग्राम के वृद्ध कहा करते थे कि उनके ग्राम का एक मस्त फकीर, जिसे लोग काहना कमला पागल कहते थे, बाबा जयमल सिंह जी के आने से कई वर्ष पहले यहाँ घूमा करता था। आसपास कहीं भी उसे ईंट, पत्थर, रोड़ा, कंकर गिरा हुआ मिलता, उसे बीन कर उठा लाता और यहाँ ढेर लगा देता। लोग जब पूछते कि यह क्या करते हो तो कहता कि यहाँ एक बादशाह आने वाला है, उसके महल बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर कहता कि यहाँ एक बड़ा शहर आबाद होगा। बड़ाइच और बलसराय के कुछ बुजुर्गों ने बाबा जी को यहाँ अपना निवास स्थान बनाने से बहुत रोका, क्योंकि एक तो जंगल का स्थान होने के कारण यहाँ जंगली जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह बहुत थे और दूसरे लोगों का ख्याल था कि यहाँ एक जिन्न रहता है। परंतु आपने कहा कोई डर नहीं, जिन्न हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बाबा जी के सत्संगों का प्रवाह इतना गहरा होता था कि एक बार बलसराय का एक व्यक्ति किसी सत्संगी की नए जूतों की जोड़ी चुरा कर ले गया। बाबा जी को पता लगा तो आपने फरमाया कि कोई फिक्र ना करो, चोर खुद आकर जोड़ी लौटा जाएगा। दूसरे दिन सुबह ही वह व्यक्ति जोड़ी लेकर हाजिर हो गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, सारी पापोस जूते मेरी छाती पर बोझ रहा और मैं एक पल भी सो न सका। इसके बाद किसी देव, प्रेत या मनुष्य की ओर से बाबा जी का विरोध नहीं हुआ। जब दीप जलता है तो पतंगे खुद ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी मेहनता रूहानी अभ्यास और सरल व स्पष्ट सत्संगों की ख्याति शीघ्र ही आसपास के ग्रामों में फैल गई। आपका जीवन संत मत के नियमों का आदर्श नमूना था। आपकी नेक और पवित्र रहनी लोगों को आकर्षित करने लगी। आप अपना निर्वाह अपनी पेंशन पर ही करते थे। कोई भी वस्तु किसी से नहीं लेते और ना ही अपना भार किसी पर डालते। यही रीति आपके बाद आपके उत्तराधिकारियों की भी रही है। ऐसे महात्मा के सत्संगों में भीड़ क्यों ना एकत्रित होती। पहले तो बाबा जी महाराज एक कच्ची कोठरी में निर्वाह करते रहे, परंतु जब हुजूर महाराज सावन सिंह जी आपके शिष्य बने और तब उनके अनुरोध पर आपने उस कोठरी को पक्का करने की इजाज़त दे दी। उन दिनों डेरे में कुआं नहीं था। सत्संगी पास के गांवों से पानी लाते थे। जब संगत
कम होती तो बीबी रुक्को ही गागर में पानी भर कर लाती थी। बीबी रुक्को ही गागर में पानी भर कर लाती थीं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी जब पहली बार आए तो उन्होंने देखा कि बीबी रुक्को कहीं से गागर भरकर पानी लाईं और उन्होंने बाबा जी से स्नान करने की प्रार्थना की। इसके बाद वे महाराज जी के स्नान के लिए पानी लाईं। महाराज जी ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ और निर्मल है। हुजूर ने सोचा कि इतना स्वच्छ जल निकट ही बहने वाली नदी ब्यास का नहीं हो सकता है। बीबी रुक्को जरूर किसी कुएं से लाई होंगी, परंतु हुजूर को डेरे में कोई कुआं भी नजर न आया। पूछने पर बीबी रुक्को ने बताया कि बाबा जी के स्नान के लिए तथा भोजन आदि बनाने के लिए वे प्रतिदिन बड़ाई ग्राम से पानी भरकर लाती हैं। आप सभी को राधा स्वामी जय सतगुरु। आज की कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं।